नमस्कार। अमन चुनावी साल में जब जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। उसमें मुख्य तौर पे दो तरह से मांग रखी जाती है, दो तरह की मांग होती है। मगर राजसमंद में गत 2 दिनों में 23 और 24 सितंबर को एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने इस पैटर्न को बदला है, बात करने के तरीके को बदला है, चिंतन और मंथन पर चीज़ें आई हैं। और कमाल की बात यह है कि समाज विशेष का कार्यक्रम था, मगर उस चिंतन और मंथन से हम में से हर एक के लिए कुछ न कुछ निकला है। तो जो कार्यक्रम है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अखिल भारतीय समस्त पालीवाल ब्राह्मण महासम्मेलन राजसमंद में हुआ। तो मैं बताऊँगा आखिर यहाँ से ऐसा क्या निकल कर आया जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। आखिर इस कार्यक्रम के पैटर्न पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ और आखिर वो कौन सा पैटर्न है जो अमूमन चुनावी साल में देखा जाता है। तो जो अमूमन चुनावी साल में हम देखते हैं किसी भी प्रकार का कोई एक सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसमें दो तरह से बात होती है। पहली, समाज के मंच पर बैठे हुए मुखिया, उसमें से कुछ लोगों की कोशिश होती है कि ये कार्यक्रम हो, भव्य भीड़ हो, भारी तामझाम हो, और उसके बाद हम में से किसी एक के लिए टिकट मिल सके, चुनावी इस समर में हमको भागीदारी का अवसर मिल सके। दूसरे तरीके का जो कार्यक्रम होता है, जो दूसरा पैटर्न होता है, उस पैटर्न में क्या होता है कि बड़ी भारी भीड़ के साथ सरकारों से अपने समाज के हक और हित की बात की जाती है। उनसे कहा जाता है कि चुनावी साल है, हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपने समाज के जो जायज़ हक हैं वो आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, दोनों ही बातें वाजिब भी हैं, होना भी चाहिए। मगर इस बीच राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें ये दोनों ही बातें नहीं हुई, और हुई भी तो बड़े छोटे से पैमाने पे, क्योंकि वहाँ पर समाज की सरकार से कोई सरोकार नहीं रख रहा था। वो सीधा सीधा अपने अंदर के चिंतन और मंथन पर जुटा हुआ था। वहाँ अलग अलग बातें हुई, अलग अलग जुड़ाव वहाँ से निकल कर आए और उस चिंतन और मंथन से कुछ मथा भी गया। और उसके बाद यकीनन जब ज़्यादा चिंतन और मंथन होता है तो फिर मक्खन निकलता है, मक्खन बनता है, तो वो भी वहाँ पर दिखाई दिया। और ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ जो मैं बता रहा हूँ, अखिल भारतीय समस्त पालीवाल ब्राह्मण महासम्मेलन, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो ये पूरा का पूरा आयोजन मेवाड़ के इस महासम्मेलन में पालीवाल, मेनारिया और नागदा समाज, ये तीनों मुख्य तौर पर जुटे। और यहाँ से अलग अलग चीज़ें निकल कर आई, वो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से निकला क्या है और यहाँ हुआ क्या है। मगर उससे पहले जो राजनीतिक चिंतन की मैंने बात कही ना, यहाँ बड़ा स्पष्ट था कि राजनीति में अगर कोई अवसर दिया जाएगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, मगर इस कार्यक्रम में हम राजनीति नहीं होने देंगे। आखिर सुनिए पदाधिकारी कहते क्या है, फिर थोड़ी सी और बात करूंगा मैं। अखिल भारतीय पालीवाल महासम्मेलन 2 दिन से राजसमंद में जारी है। आखिर क्या कुछ निकल कर आया है इस 2 दिन के मंथन से? नमस्कार, जय श्री कृष्ण। इस महासम्मेलन में बहुत कुछ समाज को मिला है। समाज को एकजुटता का हमारे प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ सभी श्रेणियों का एक जगह मिलन हुआ है। कई वर्षों से प्रतीक्षा थी इस चीज़ की। इतिहास के बाद में आज कम 800 साल वर्षों से इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया गया, जिसके अंदर सभी श्रेणियों का एक जगह, एक जाजम पे, एक मंडप के नीचे उनको बैठने का मौका मिले। ये हमने उपलब्ध कराया पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़ राजसमंद ने। राजसमंद महाराणा ये मेवाड़ महासभा बहुत ही घर घर जा कर के और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे पूरी टीम ने जितना सहयोग और जितनी मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। और जिसका परिणाम हमें ये मिला कि 2 दिन का अधिवेशन सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। कुछ अंतिम क्षण बाकी है जिसमें जो है समापन की घोषणा की जाएगी। ऐसी स्थिति में पालीवाल समाज को नई दिशा मिली है। पालीवाल समाज का इतिहास जो काफ़ी लोग नहीं जानते थे, कम से कम 650 गांव हमारे पालीवालों के हैं। पालीवाल, मेनारिया, नागदा, 24, 44, 12, 16, 52 जितने भी हमारे समाज के जो श्रेणियाँ हैं इस महासंघ की जो जुड़ी हुई, उन सभी श्रेणियों के लोगों के बीच में कल मंथन करके, विचार विमर्श करके, बुद्धिजीवी और उनके पंच पटेलों से मिल करके और हमने इस चीज़ का तथ्य निकाला और निकाल करके निचोड़ मंथन करने के बाद इसको फाइनल रूप दिया इसका घोषणा पत्र का, जो घोषणा पत्र आज से हमने महासभा के मार्फत लागू किया जाएगा। ये और उसके बाद में जो इतिहास हमारा काफ़ी वर्ष पुराना और जो काफ़ी क्षेत्र में जो है फैला हुआ था, लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ थी कि भाई पालीवाल कहाँ से आए, गुजरात से आए, मारवाड़ से आए, कुलतरा से आए, या जहाँ से भी वो बताते हैं उनके तथ्य निकाल करके हमने पूरा उनके साथ में विवरण पेश किया है ताकि ये सारी भ्रांतियाँ ख़त्म हो जाए
भ्रांति खत्म होने के बाद में उनको लगे, आने वाली पीढ़ी को लगे कि हम कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हमारा वापस विसर्जन हुआ था बीच में, और कहाँ आकर के हमारा आज यहाँ स्थित था। महासम्मेलन में मुख्य रूप से क्या निर्णय लिए गए समाज के बेहतरी के लिए, समाज के भविष्य के लिए? वैवाहिक संबंध बनाए जाए। जो वैवाहिक संबंध बनाने के लिए हमारे पास प्रतिबंध था, पहले कई तरह की श्रेणियों की अलग अलग जाजमें थी, अलग अलग श्रेणियों के जाजम के हिसाब से कोई 24 में नहीं करता, 24 वाला 52 में नहीं करता, 52 वाला 44 में नहीं करता। हमने इस तरह का भेद मिटा दिया। हम किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। 24 वाला 44 में कर सकता है, 44 वाला 52 में कर सकता है, 52 वाला नागदा में कर सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट जो हमने खुला किया। खुला करने से हमको मंच खुला मिल गया। खुला मंच मिलने से हमारे वैवाहिक संबंध के लिए, हमारे पास काम करने के लिए काफ़ी क्षेत्र बड़ा मिल गया है। इसलिए अब जो प्रलय न होने वाली जो स्थिति है, दूसरे समाज की जो महिलाएं, दूसरे समाज की जो बच्चे हमारे समाज में हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए प्रवेश करना चाहती थी, उनके पर रोकथाम लगेगी। दूसरा, मृत्यु बिल्कुल बंद है, मृत्यु नहीं किया जाएगा। शादी ब्याह के अंदर सगाई की रस्में हैं, फिजूल खर्चा नहीं किया जाएगा। तोरण के ऊपर जो पाके हैं वो हमारे इस तरह से कोई समाज के रीति रिवाज हिसाब से करो, मगर ज़्यादा खर्चा नहीं करने का। शिक्षा के क्षेत्र में जो बेरोजगार लड़के लड़की है उनकी काउंसिल कराएंगे, उनको ट्यूशन कराएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। उनके लिए जो भी तकलीफें होगी, क्लासें लगानी पड़ेगी, क्लोजिंग क्लासें तो हम लगाएंगे। फिर स्वास्थ्य के लिए योग शिक्षा का ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए जो है ब्लड बैंक खोले जाएंगे, जिसके अंदर ब्लड की व्यवस्था की जाएगी, और ब्लड की व्यवस्था करके जो गरीब परिवार है जिनको खून की आवश्यकता है, उनको निःशुल्क खून उपलब्ध कराया जाएगा। सांस्कृतिक, वैदिक और ये जो हमारे संस्कारित जो गुण है वो कायम करने के लिए, पुनः कायम करने के लिए उनके लिए वैदिक पाठशालाएँ खोली जाएगी, सांस्कृतिक पाठशालाएँ खोली जाएगी, जिसके अंदर कोई भी पंडित का जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वो आराम से कर सकता है। इस तरह से जो है हमने कहीं रोजगार के लिए जो विधवा महिलाएं, बहन बेटियाँ जो बैठी हुई है, उनके लिए कोई रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए समाज अग्रणी रहेगा, समाज प्रेरित करेगा। इस तरह से हमने 11 पॉइंट लिए, 11 विषय लिए। 11 विषय के अंदर सारी समस्याओं का समाधान उसमें हो जाता है। हम लोग उनके लिए उत्थान के लिए काम करेंगे, सामाजिक स्तर से काम करेंगे, राजनीतिक स्तर से काम करेंगे। किसी प्रकार की कोई आपसी तकलीफ है तो काम करेंगे। केवल मात्र न्यायालय क्षेत्र के अंदर जो अपराध के अंदर श्रेणी में आता है उस काम को हम नहीं करेंगे, बाकी सब काम हम करेंगे। तो देखा आपने, बड़े स्पष्ट रूप से एक क्या कहते हैं ध्येय बनाकर आयोजित ये कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम के जो आखिरी पल थे, उन आखिरी पल और आखिरी लम्हों में बड़ी आनंदमयी वातावरण में इस कार्यक्रम का समापन हुआ। और यहाँ से जो निकल कर आई, अलग अलग चीज़ें निकल कर आई है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मगर जो 2 बातें प्रमुख तौर पर यहाँ से निकली है, उन बातों से मैंने कहा ना, उस चिंतन और मंथन से हम सभी के लिए कुछ न कुछ निकला है। तो एक तो जो ये शादी ब्याह, ये संस्कार होते थे, इनमें कुछ दायरे पहले सीमित थे। 44 श्रेणी, 24 श्रेणी, जो अलग अलग श्रेणियाँ बनी हुई थी, उनमें आपस में बताया जा रहा है कि संबंध होते नहीं थे। मगर इस एक महासम्मेलन के माध्यम से ये एक महाफैसला लिया गया है कि ये दायरे तोड़े जाए और लोगों में के ये जो संबंध है आपस में जोड़े जाए। तो इस प्रकार की एक कवायद निकली है। और साथ ही जो एक बहुत बड़ा एक बिंदु निकला है जो हमें से हर एक के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर हर एक समाज को चिंतन मंथन करना चाहिए, कर भी रहे हैं, हो भी रही है, मगर और भी ज़्यादा उस पर ध्यान देने वाली ज़रूरत है। वो ये है कि मृत्यु भोज बंद किए गए, मृत्यु भोज नहीं होंगे। तो ये अपने आप में अनुपम पहल है, ये सभी के लिए निकल कर आया है। और बाकी और क्या निकल कर आया है वो आप खुद सुनिए। हमारे इसमें सम्मेलन के अंदर, हमारी समाज के अंदर, हम महासभा के अंदर किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, परंतु हम राजनीतिक में जा सकते हैं। राजनीतिक हमारे अंदर नहीं आ सकती। दूसरा, जो काम करेंगे राज्यसभा भी के लोग तो करेंगे, जो आगे किसी से विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो तो उसमें जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि पालीवाल ब्राह्मण को भी अगर खड़ा होता है तो उसके लिए सपोर्ट करने का और उसको आगे बढ़ाने का। जो भी राजनीतिक दल टिकट देगा हम उनके साथ है, कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक में बढ़ावा मिलना चाहिए, सभी लोग कर रहे हैं, परंतु हमारा उद्देश्य इस सम्मेलन का उस प्रकार से नहीं। हम ये क्लियर कर देते हैं, हमारा उद्देश्य केवल मात्र हमारे समाज को संगठित करना है, समाज का सर्वांगीण विकास करना है और समाज को एकजुट करना है, और समाज के अंदर जो कमियां हैं उनको निकाल करके
और इसको ताकतवर बनाना है। और सामूहिक विवाह और युवक युवती परिचय सम्मेलन की भी बात की। बिल्कुल परिचय सम्मेलन अगले ये आने वाले टाइम में दीपावली के बाद में हम परिचय सम्मेलन रखने वाले हैं और परिचय सम्मेलन के बाद में सामूहिक विवाह रखने वाले हैं। इसके अंदर सभी श्रेणी हमारी पालीवाल समाज की 24, 44, 52, 12, 16 और मैनेरिया और नागदा सभी समाज इसमें शामिल होंगे। परिचय सम्मेलन में भी शामिल होंगे, वैवाहिक सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जो उसमें जो है सार्वजनिक सामूहिक विवाह किया जाएगा। और इस तरह से सामूहिक विवाह के अलावा भी रोजगार के लिए उपलब्ध कराएंगे, रोजगार के लिए फील्ड उपलब्ध कराएंगे। हमारे काफ़ी पालीवाल समाज के और समाज के अंदर जो भी संगठित है, समाज के अंदर जो है काफ़ी लोग जो है जो उद्योगपति है, जो व्यावसायिक है, उनके पास रोजगार की उपलब्धता है तो वो उपलब्ध कराए, समाज को एडजस्ट करे तो समाज मजबूत होगा। तो देखा आपने 2 दिन के इस ऐतिहासिक आयोजन के बाद यकीनन सबसे बड़ा संदेश जो निकल कर आया है कि हर एक समाज को चुनावी समर में, चुनावी साल में अपने समाज के लिए सरकारों से हक हित, समाज के बेहतरी के लिए कुछ न कुछ मांग करनी चाहिए, मगर उसके पैरेलल एक व्यवस्था यह भी बनाई जानी चाहिए जिसमें समाज एक जाजम पर बैठे और सोचे कि हम एक दूसरे से जुड़ते हुए, एक दूसरे के साथ मिलकर सुझावों को अमल में लाते हुए किस प्रकार से आगे बढ़े। लेकिन यह आयोजन न केवल बहुत बेहतरीन था, बल्कि कहीं न कहीं एक मार्ग प्रशस्त करने वाला आयोजन भी ये बनकर निकला है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।